जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन एचपीपी के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। ठीक है जी। इस बार एचपीपीएससी ने बोला है कि वो आपको प्रेपोजिशन से क्वेश्चन डालेगा। और प्रेपोजिशन से कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? वो आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से। सबसे ज़्यादा एचपीपीएससी के क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी इसके पीवाईक्यूज हुए हैं। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस विद पिक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, इससे आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड ऑफ द वीडियो आपको अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, वो आप पूछ सकते हो। और हम पढ़ते कैसे हैं आप सभी को मालूम होगा। सबसे पहले हमने नाउन इसी तरह कंप्लीट किया। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने रूल्स पढ़ने होते हैं। रूल्स के साथ साथ हमने पीवाईक्यूज के जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं किसी न किसी एग्जाम में, वो कंप्लीट करने होते हैं। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होती है लास्ट में। ठीक है जी। वही रिपीटेशंस इस वीडियो में होंगे। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अपने अपने मार्क्स बताकर जरूर जाना है। ठीक है जी। अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें तो सबसे पहले आता है इन प्रेपोजिशन। इन कब यूज होता है? जैसे ये बिल्ली जो है वो इस बॉक्स में है। द कैट इज इन बॉक्स, मतलब जो बिल्ली है वो आपके बॉक्स में डिब्बे के अंदर है। जिस प्रकार से ये कंडीशन है, अगर आपको माइंड में, पेपर में अगर इस प्रकार की कंडीशन दिखती है तो आपने इनका प्रयोग करना है। ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, जो किताब है वो टेबल पर है। बुक्स, द बुक्स इज ऑन टेबल। ठीक है, बुक आपकी टेबल पर है तो आपका ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। जैसे जो आपका वर्ड है वो आपका किसी बॉक्से के या फिर किसी बॉक्स के ऊपर उड़ रहा है तो इस कंडीशन में आपका वर्ब का यूज होगा। अगर कोई गर्ल है या फिर बॉय है, वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है, नीचे में इस प्रकार की कंडीशन होगी तो आपका यूज होगा अंडर। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई आपकी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी लगा लो या फिर आपका टमाटो दोनों बॉक्स के बीच में है तो आपका यूज होगा बिटवीन। ठीक है। अगर कोई चूहा किसी बॉक्स के पीछे है, पीछे की सेंस में यूज होगा बिहाइंड। ठीक है, समझ गए। और यहां पर देखिए नदी है, नदी के बीच में पानी बह रहा है और एक तरफ है पैरेट और एक तरफ है क्रो, मीन्स एक तरफ है कौवा और दूसरी तरफ है तोता। अगर इस प्रकार की कंडीशन आमने सामने वाली कंडीशन होगी तो आपने यूज करना है अपोजिट प्रेपोजिशन। ठीक है। आपका स्कूल है या फिर आपका घर है, घर के सामने, एकदम सामने आपकी साइकिल है। अगर आप इस प्रकार की कंडीशन आपकी किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलती है तो आपने यूज करना है इन फ्रंट ऑफ। ठीक है जी, द साइकिल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, माई स्कूल, माई कॉलेज। इस प्रकार से आपने यूज करना होता है सेंटेंस में। नेक्स्ट, अगर आप डॉगी की सेंस में याद रखना चाहो, अपने माइंड में पिक्चर के माध्यम से याद रखना चाहो, तो इन यूज होता है यदि कोई आपका कुत्ता है, कोई बिल्ली है, वो किसी बॉक्स के अंदर है, इस प्रकार की कंडीशन होगी। या फिर आपकी किताब किसी बॉक्स के अंदर है, या फिर किसी आप कमरे में हैं, बॉक्स टाइप का कमरा है, उसका सरफेस ऊपर से खुला है। आप किसी कार में हो, अगर उसका सरफेस जो है वो आपका खुला है, जो आपका ऊपर का छत वो खुली है, तो आपका यूज होगा इन। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर जैसे कुत्ता है, ये बॉक्स में क्रॉस हो रहा है, ये आपका बॉक्स में जा रहा हो। ठीक है, ये कुत्ता आपका बॉक्स में जा रहा है, इस प्रकार की कंडीशन है तो आपने इनटू यूज करना है। फिर ये थ्रू, मीन्स बॉक्स के अंदर से बाहर आ रहा है, एक साइड से जा रहा है दूसरी साइड से आ रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन में हम यूज करते हैं थ्रो का। अगर ये कुत्ता इस बॉक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, तो हम यूज करते हैं अराउंड का। ठीक है। कुत्ता अब बॉक्स के ऊपर से जा रहा है तो हम यूज करते हैं अबव का। बिलो का तब यूज करते हैं जब अंदर है। ठीक है। अब क्या है, ऊपर बैठ गया ये कुत्ता, बॉक्स के ऊपर बैठ गया तो ऑन, द डॉग इज ऑन बॉक्स। ठीक है, ऑन द बॉक्स। फिर अंडर,
ठीक है जी। बॉक्स इसने अपने ऊपर ले लिया, या फिर टेबल, छत वाला टेबल, जैसे गर्ल छुपी थी वहीं उसी प्रकार की कंडीशन या फिर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो हम यूज़ करते हैं अंडर का। ठीक है। वाई का कब करेंगे? जब बॉक्स कुत्ते के सामने है, या फिर आप पर्सन का ले सकते हो, या फिर किसी भी कंडीशन का आप खुद में सो सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन होगी तो वाई लगेगा। जैसे क्या था, दोनों बॉक्स के बीच में कुत्ता बैठा है तो इस प्रकार की कंडीशन होगी तो बिटवीन लगेगा। वहाँ क्या था, जो आपकी पहली स्लाइड थी वहाँ पर दोनों डब्बों के बीच में एक स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी तो उस कंडीशन में विटमिन लगेगा, या फिर दोनों बॉक्स के बीच में कुत्ता बैठा है तो इसी कंडीशन में भी आपका विटमिन का यूज़ होगा। ठीक है। विसाइड का तब यूज़ होता है जब आसपास की कंडीशन हो, जैसे कुत्ते के पास बॉक्स है, नेक्स्ट टू कुत्ते के आगे बॉक्स है, फिर कुत्ता इसके ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, ऊपर को जा रहा है अप, फिर नीचे को आ रहा है डाउन, फिर यहाँ पर लेफ्ट को जा रहा है, ये तो सभी को पता है, लेफ्ट राइट, फिर इन फ्रंट ऑफ, जैसे साइकिल आपके स्कूल के सामने थी या कॉलेज के सामने थी, इस प्रकार की कंडीशन होगी तो इन फ्रंट ऑफ लगेगा। ठीक है। बिहाइंड मीन्स पीछे की कंडीशन है, फिर इनसाइड अंदर चला गया, बाहर आ गया। ठीक है जी। ये सारी की सारी कंडीशंस इस प्रकार से यूज होंगी, ये आपको मेंटली पता होना चाहिए। बाकी आपको क्वेश्चन जो हैं वो कैसे आएंगे आपको ये समझ लेना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है अक्रोस, अक्रोस पर बड़े क्वेश्चन आते हैं और आपने याद रखना है अक्रोस सबसे पहले कहाँ यूज होता है। अक्रोस यूज होता है जब बात हो ऑन अपोजिट साइड की, जैसे माई कजन लिव्स अक्रॉस द रिवर, जे आपके सामने कोई रिवर बह रही है, इसके आप इस साइड हो, अगर आपका कोई कज़न इस साइड रहता है तो आप बोल सकते हो कि माई कज़न लिव्स अक्रॉस द रिवर, इस रिवर के अपोजिट साइड माई कज़न, मेरा कोई कज़न रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है अक्रॉस, दूसरे रूल क्या है अक्रॉस का, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, अगर कोई लड़का किसी नदी को एक साइड से दूसरी साइड तक तैर कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी अक्रॉस का प्रयोग होता है। थर्ड कंडीशन में कब प्रयोग होता है, जब अक्रॉस ऑन बोथ साइड, जैसे कि अगर कोई आपके सामने कुली है या फिर आपके कोई बड़े भाई हैं, अगर उन्होंने कुछ ना कुछ उठाया है, दोनों कंधों पर उठाया है, लगेज उठाया है या फिर कोई आपका बैग उठाया है, दोनों एक कंधे पर भाग आ रहा है तो आपने अक्रॉस का प्रयोग करना है। फिर मेन चीज है कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का प्रयोग कहाँ होता है, जब आप किसी से एकदम एक्सीडेंटली आप मिलते हो तब आपका यूज होता है कम अक्रॉस का। ठीक है जी। जैसे व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, जब मैं दुकान जा रहा था तब मेरा पुराना जो मित्र था वो अचानक मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये तो बड़ा आसान है। रूल नंबर टू क्या है, यहां से प्रश्न आएंगे तो आकर ही रहेंगे, आपने 5 स्टार लगा लेना है इस रूल को। ठीक है, आपको आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए। ठीक है, बिटवीन कब यूज होगा या फिर अमंग कब यूज होगा। अच्छा, ये बड़ा आसान है। मान के चलो पिक्चर बनाओ, अच्छा पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है ना आपको, तो पिक्चर मान लो, जैसे आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। जैसे आपके घर में मिठाई आई, ठीक है, मिठाई आई, आपके मामा जी आए, आपके घर में आए, ठीक है, आप या फिर आपकी बहन होगी, ठीक है, आपकी बहन होगी या फिर आपका भाई होगा, ठीक है, आप दोनों ना बैठे थे, आपकी मम्मी जी ने दोनों में मिठाई बांटी, आपकी मम्मी जी आए, मामा जी मिठाई लेकर आए थे, आप दोनों में बांट दी, तो आप दोनों में बांटी ना, अगर दो की सेंस हो तो हम यूज करते हैं बिटवीन का। ठीक है, अब मामा जी आए, मिठाई लेकर आए जी, वहां पर आपके रूम में आप बैठे हो, आपके ताए के लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, बड़े सारे बैठे हैं, 2 से ज़्यादा बैठे हैं, आपकी मम्मी आई, थोड़ी 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 सभी में बांटी, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हम यूज़ करते हैं अमंग का। समझ गए। अगर वो मिठाई आप दोनों में बंटी तो वो होगी बिटवीन का यूज। अगर आपकी जो मिठाई है वो 2 से अधिक बंदों में बट रही है तो आपका यूज हो रहा है अमंग का। समझ गए जी। आपने याद रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है
ये HPPS से आपको ये भी पूछ सकता है कि ऑफ और डबल एफ वाला ऑफ कहाँ कहाँ यूज होते हैं। यदि हम सिंगल एफ वाला ऑफ की बात करें तो ये डिनोट करता है ओरिजिन और काउज का। जैसे कि अगर कोई गर्ल है वो अच्छी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है तो हम यूज करते हैं उसका ओरिजिन के लिए ऑफ का, ठीक है जी, सिंगल वाले ऑफ का। अगर वो कोई बंदा है वो बीमारी से मर जाता है, मलेरिया से मर जाता है, आपका निमोनिया से मर जाता है, या फिर पायरिया से मर जाता है, या फिर किसी अनदर बीमारी से मर जाता है, ट्यूबरकुलोसिस से मर जाता है, अगर बीमारी से मर जाता है तो डाइड ऑफ आएगा, ठीक है, डबल एफ वाला नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रेपोजिशन मरने के लिए प्रयोग नहीं होती है, ठीक है, समझ गए। डबल एफ वाला कब आएगा? जब सेपरेशन की बात होगी। ए बटन हैज़ कम ऑफ, ठीक है, जैसे ऑन ऑफ सेपरेशन हो रही है ना, कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है। फिर ही इज़ ऑफ ड्यूटी, उसकी ड्यूटी ऑन भी होती है जब वो ड्यूटी पर जाता है। अब 5 बज चुके हैं, वो घर आया, उसकी ड्यूटी ऑफ हुई, ठीक है, सेपरेशन की बात हो तब होता है। अब ये 4th रूल है, आपने पता नहीं कितनी बार, हमने 3 से 4 बार पढ़ लिया है, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए, ठीक है। सिंस कब यूज होगा? जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी। फॉर कब यूज होगा? जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी। सिंस जैसे 2011, 2012, 2013 या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, हमें प्रॉपर पता है कि प्रॉपर टाइम क्या है। कोई भी चीज़ हो रही थी या फिर हुई थी या फिर होगी, उसका टाइम क्या था या फिर कब होगी, तो आपने प्रॉपर टाइम आपको पता है, प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो आपने यूज़ करना है सिंस का। अगर आपको पता नहीं है, 2 दिन में होगी, 3-4 दिनों में होगी, तो आपने यूज़ करना है 4 का। समझ गए जी। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 5। इसमें क्या है, आपने ध्यान में रखना है जब भी एंटर आए ना, कि कोई किसी भी सेंटेंस भी, कोई भी आपको सेंटेंस में एंटर देखने को मिले तो वहां पर हमेशा और हमेशा याद रखना है कोई ना कोई जोल है, एंटर देखने को मिले। अगर एंटर सिंगल है, सिंगल मीन्स एंटर इनटू कब आएगा और एंटर सिंगल कब आएगा। अब देखिए, एंटर इनटू, जैसे एंटर इनटू है ना, एंटर इनटू तब आएगा जब कोई बंदा एग्रीमेंट या फिर कंजर्वेशन में भाग लेता है ना। अगर वो किसी एग्रीमेंट या फिर कंजर्वेशन में भाग लेता है तब होता है एंटर इनटू। एंटर्ड कब आएगा? जब बंदा ऐसे ही एंटर्ड द प्रीमिसेस विदाउट एनी परमिशन, जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन, आर्मी एरिया था या फिर पुलिस का एरिया था, कोई बंदा बाहर से ऐसे ही घुसाया, उस प्रीमिसेस से ऐसे ही घुसाया, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंटर्ड। जब डिस्कशन की बात हो, कंजर्वेशन की बात हो, एग्रीमेंट की बात हो, तो हम यूज करेंगे एंटर इनटू। समझ गए जी। एंटर इनटू कब आएगा या फिर एंटर सिंगल कब आएगा? एंटर सिंगल तब आएगा जब हम ऐसे ही कहीं घर में या फिर कहीं स्कूल में या फिर किसी ऐसा प्रेमिसेस यहाँ पर हमें न आने की कुछ ना कुछ ऐसी पाबंदी हो, ऐसे घुस जाएं या फिर हम रूम में एंटर कर जाएं, तो हम सिंगल एंटर यूज़ करेंगे। एंटर इनटू कब आएगा? जब हम किसी एग्रीमेंट या किसी कंजर्वेशन या फिर किसी डिस्कशन में भाग लेते हैं, तब एंटर इनटू आएगा। समझ गए जी। अब आइए देखते हैं प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला ही एमसीक्यूज आपके सामने है। नाफेशा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर। क्या होगा? फ्रॉम, इन, अबाउट, ऑफ। क्या होगा? फटाफट से बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाफेशा इज अफ्रेड ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या है? आई एम वरिड डैश द एग्जाम, इन, अबाउट, ऑन, ऑफ। क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है अबाउट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बताइए फटाफट से। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट। वो मायूस नजर आ रहा है, शायद वो जो उसका क्रिटिसिज्म हुआ है, उसको किसी ने ताने मारे हैं, वो शायद अपने दिल में ले गया है। इसका क्या होगा? टू, अबाउट, इन, ऑफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4 I am envious dash them of about in on, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ही कन्फाइडेड डैश मी अबाउट इन ऑन ऑफ, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा अबाउट ऑन इन ऑफ, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शी सफर्स डैश ए हार्ट डिसीज अबाउट इन ऑफ फ्रॉम, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन अबाउट इन ऑफ एट, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आई एम गुड डैश टेनिस अबाउट इन एट ऑफ, इस प्रश्न का सही उत्तर है एट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एंड हाफ लेटर अबाउट इन एट ऑफ, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना अपना जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फटाफट से आंसर बता देता हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपकी वीडियोस आ रही हैं आपने हमेशा ऐसे ही करना है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन को आपने पढ़ना है अच्छे से, और पढ़ना कैसे है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो और अपना अपना जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ही इज इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री अबाउट ऑन ऑफ इन, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन आएगा। ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, बिकॉज डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर अबाउट इन ऑन ऑफ, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है इन आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन पेपर इज वेरी रिच इन विटामिन सी ऑफ अबाउट ऑन इन, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, क्या है पूरा क्वेश्चन, आइए जानते हैं थोड़ा सा। अच्छा दोनों इकट्ठे पढ़ लो, 14 और 15। ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग डैश हिम ऑन इन एट अबाउट, क्या आएगा? फटाफट से बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम। नेक्स्ट है, शी केयर्स डैश द इन्वायरमेंट ऑन इन ऑफ अबाउट, क्या आएगा? फटाफट से बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और 17, इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प ऑफ इन अबाउट ऑन, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑफ, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला? ऑफ, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसल इट ओइंग डैश द बैड वेदर इन टू ऑफ अबाउट, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18वां और 19वां, व्हाट डिड यू मेक द डैश लेक्चर इन ऑन अबाउट ऑफ, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑफ आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट ऑन अबाउट इन ऑफ, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 20th क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ियो और जवाब देने की कोशिश किया करो।
एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड ए हैंड इन फॉर अबाउट ऑफ। क्या आएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4 आएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ आप कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। यदि आपके 15 प्लस मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड, आपकी बड़ी अच्छी तैयारी चली हुई है। यदि आप इसी प्रकार से स्मार्ट स्टडी के माध्यम से हिमरक्षक पर तैयारी करते रहोगे तो आप इस बार जरूर वर्दी तक पहुंच जाओगे। ठीक है जी, और पहनोगे ड्रॉ जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे ऑफिशियल ऐप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लिंक नहीं दिखता है, कोई परेशानी होती है, आप 7807822045 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी या डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। इस लोगो का हमारा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो लोगो हमारा, आपको पता है ऑलरेडी। लोगो की एप्लीकेशन है, हिमरक्षक नाम रखा है। वहाँ पर जाइए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और फ्री में क्विज को अटेम्प्ट करिए। मज़ा आएगा आपको कंटेंट देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।